हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड जीके टेस्ट का नेक्स्ट क्लास देखने वाले हैं। और दोस्तों, आज का जो प्रश्न है इजी टू मॉडरेट लेवल है। दोस्तों, हम लोग को सभी टाइप का प्रश्न को देखना होगा, ठीक ना। टफ प्रश्न करने के चक्कर में इजी प्रश्न छूट ना जाए, इसलिए सभी तरह का प्रश्न को आपको करना जरूरी है। और भाई लोग, मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास में आप लोग 25 में से 25 क्वेश्चन सही करना, ठीक ना। क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी है, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्लास। और दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले जो छात्र चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भाई लोग, जब आप लोग 25 में 25 आंसर करते हो तो वाकई में बहुत खुशी होता है, ठीक है। याद रखिएगा, आपकी सफलता में मात्र 2 लोगों को खुशी होता है। एक है आपका परिवार और दूसरा है आपका कोच, गुरु, शिक्षक। बाकी तीसरा कोई व्यक्ति खुश नहीं होता है, ठीक है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्लास। आज का पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों, ओनली 3 सेकंड्स का समय रहेगा आपके पास आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? तो दोस्तों जमशेदपुर में है। याद रखिए, 29 नवंबर ठीक है 1946 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी, ठीक ना, के द्वारा इसका नींव रखा गया था। और 26 नवंबर 1950 ईस्वी में इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर का प्रश्न है, मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब है दोस्तों हजारीबाग में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों हजारीबाग में है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? झारखंड में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों पलामू जिला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। और दोस्तों, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं, क्योंकि आज का प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर ध्यान दीजिएगा, घाघरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? घाघरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों लातेहार जिला। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेतरहाट के पास है। याद रखिएगा, नेतरहाट के पास है घाघरी जलप्रपात। ऑप्शन नंबर आपका डी लातेहार जिला सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है? झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है? सही जवाब है दोस्तों पूर्व पाषाण काल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। झारखंड का इतिहास कब से आरंभ माना जाता है? तो पूर्व पाषाण काल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। जेएसएससी द्वारा कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। मुंडा विद्रोह पर आधारित अर्नयार अधिकार उपन्यास किस भाषा में रचित है? मुंडा विद्रोह पर आधारित अर्नयार अधिकार उपन्यास किस भाषा में रचित है? सही जवाब है दोस्तों बांग्ला भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। और महाश्वेता, याद रखिएगा, महाश्वेता देवी के द्वारा इसका रचना हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बांग्ला भाषा सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर ध्यान दीजिएगा, धनबाद के सरदार के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? धनबाद के सरदार के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? सही जवाब है दोस्तों भूमिज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। धनबाद के सरदार के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो भाई भूमिज, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, झारखंड में किस स्थान को गांव में बसा शहर कहा जाता है? झारखंड में किस स्थान को गांव में बसा शहर कहा जाता है?
सही जवाब है दोस्तों मैकलूसीगंज। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। मैकलूसीगंज को क्या कहा जाता है? तो गांव में बसा शहर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर का प्रश्न है, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह कौन सा है? खड़िया जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों असल विवाह। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह कौन सा है? तो दोस्तों असल विवाह है, याद रखिएगा असल विवाह। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 10 नंबर का है और दोस्तों टाना भगत आंदोलन से रिलेटेड सभी एग्जाम में एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टाना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? टाना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? सही जवाब है दोस्तों उरांव जनजाति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। और दोस्तों याद रखिएगा यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया आंदोलन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर ध्यान दीजिएगा, सुक्री जलाशय योजना किस जिले से संबंधित है? सुक्री जलाशय योजना किस जिले से संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों लोहरदगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। सुक्री जलाशय योजना किस जिले से संबंधित है? तो भाई लोहरदगा जिला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जेएसएससी द्वारा कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, बरसो पानी गुफा कहां स्थित है? बरसो पानी गुफा कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों हजारीबाग। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। बरसो पानी गुफा कहां स्थित है? तो दोस्तों हजारीबाग में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 13 नंबर का प्रश्न है, जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब है दोस्तों नन्नी गोपाल मुखर्जी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों नन्नी गोपाल मुखर्जी के द्वारा किया गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, सकरी नदी कहां से निकलती है? सकरी नदी कहां से निकलती है? सही जवाब है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। सकरी नदी कहां से निकलती है? तो दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 15 नंबर का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। महाकवि घासीराम किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार हैं? महाकवि घासीराम किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार हैं? सही जवाब है दोस्तों नागपुरी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। घासीराम किस भाषा के रचनाकार हैं? तो भाई नागपुरी भाषा के। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर ध्यान दीजिएगा, झारक्रफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? झारक्रफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? सही जवाब है दोस्तों 2006 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। झारक्रफ्ट की स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों 2006 ईस्वी में हुआ। और दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है? तो झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 17 नंबर का प्रश्न है और दोस्तों जेएसएससी द्वारा ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, पसरी प्रथा एवं पाचा पद्धति का प्रचलन किस जनजाति में देखा जाता है? पसरी प्रथा एवं पाचा पद्धति का प्रचलन किस जनजाति में देखा जाता है? सही जवाब है दोस्तों उरांव जनजाति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। पसरी प्रथा एवं पाचा पद्धति का प्रचलन उरांव जनजाति में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर का प्रश्न है, बर्मा एवं अय्यार बांध किस नदी पर स्थित है? बर्मा एवं अय्यार बांध किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है दोस्तों दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, अय्यार बांध और बर्मा बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाई दामोदर नदी पे। याद रखिएगा, दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी है। कहां से निकलती है? तो भाई यह चंदवा के पास निकलती है, लातेहार से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है? मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है दोस्तों जगदीश त्रिगुणायत। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक का लेखक कौन है? तो जगदीश त्रिगुणायत। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। जेएसएससी द्वारा ऑलमोस्ट सभी प्रश्न पूछे हुए हैं भाई, ठीक है, इसलिए आपको इसको तो बिल्कुल याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा, छोटानागपुर क्षेत्र में केंद्रा किस तरह का वाद्य यंत्र है? छोटानागपुर क्षेत्र में केंद्रा किस तरह का वाद्य यंत्र है? सही जवाब है दोस्तों तंतु वाद्य यंत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। और दोस्तों झारखंडी वायलिन के भी नाम से इसे जाना जाता है। याद रखिएगा केंद्रा को, और यह तंतु वाद्य यंत्र है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 21 नंबर है। और दोस्तों जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र जिला कौन है जिससे गंगा नदी गुजरती है? झारखंड का एकमात्र जिला कौन है जिससे गंगा नदी गुजरती है? सही जवाब है दोस्तों साहेबगंज जिला। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। और दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग से कि आप लोग 25 में 25 सही करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 22 नंबर का प्रश्न। और दोस्तों यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। याद रखिएगा, झारखंड में किस समुदाय का प्रमुख व्यवसाय टोकरी बनाना है? झारखंड में किस समुदाय का प्रमुख व्यवसाय टोकरी बनाना है? सही जवाब है दोस्तों तोरी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। तोरी समुदाय का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो भाई टोकरी बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 23 नंबर है। महामाया मंदिर गुमला का निर्माण किसने करवाया था? महामाया मंदिर गुमला का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब है दोस्तों गज घंट राय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। महामाया मंदिर गुमला का निर्माण किसने कराया था? तो गज घंट राय के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है दोस्तों बेनीफस लकड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भाई बेनीफस लकड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है। शेखर बोस किस खेल से संबंधित हैं? शेखर बोस किस खेल से संबंधित हैं? सही जवाब है दोस्तों वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। शेखर बोस किस खेल से संबंधित हैं? तो भाई वॉलीबॉल खेल से संबंधित हैं। और दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।